नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। हमेशा की तरह मैं फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के समय बाबर ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबर के द्वारा किए गए जो युद्ध हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बाबर के समय का जो प्रथम जो युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। और जो पानीपत का जो युद्ध है ये बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी हैं वो 1526 में दिल्ली सल्तनत का सम्राट था। कई बार हमें एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो युग है ये युग के बारे में पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो युग है ये रहा था 1206 से 1526। 1206 से 1526 ये जो समय है इस समय को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का युग। कई बार ये एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। कई बार ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत का जो अंत है ये किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद या 1526 के बाद। और इसी युद्ध के बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। भारत के अंदर जो मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद यानी कि 1526 के बाद हुई थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना, भारत में जो मुगल वंश की जो स्थापना है वो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 के बाद हुई थी। और भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले थे वो थे बाबर थे। बाबर ने इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तुल्लुगुमा रणनीति अपनाई थी। तुल्लुगुमा यानी कि इसने गोले और बारूद का इस्तेमाल किया था। तो ये था बाबर के समय का जो प्रथम महत्वपूर्ण जो युद्ध है। इसके बाद में जो दूसरा जो युद्ध है वो था बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध है ये लड़ा गया था 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध है ये लड़ा गया था। और ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। और पानीपत के जो प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद में जो तीसरा जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527। देखो बयाना का युद्ध है ये 16 फरवरी 1527 और वहीं खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527। तो ये भी बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। राणा सांगा के मध्य। और खानवा का युद्ध में जो राणा सांगा है वो हार गए थे। फिर जो युद्ध आता है वो आता है चंदेरी का युद्ध।
चंदेरी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। और चंदेरी है ये जो स्थान है ये है एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में। ये लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय है ये मध्य प्रदेश का क्या था, शासक था। इनके बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था और 29 फरवरी 1528 में ये युद्ध लड़ा गया था। फिर आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध है ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1529। 14 जनवरी 1529 और ये लड़ा गया था बाबर और बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना के बीच। बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1529 और ये जो लड़ा गया था ये बाबर और बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। इसके बाद में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मृत्यु होती है, ये होती है बाबर की जो मृत्यु है ये 29 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। 29 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। और बाबर के बाद में बाबर का जो उत्तराधिकारी है वो आता है हुमायूं। कौन आता है, हुमायूं। हुमायूं ये बाबर का क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। तो ये थे बाबर के समय के प्रमुख युद्ध। इसकी एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार से इसकी ट्रिक आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपको एक अलग ही ट्रिक बताने वाला हूँ। वो इस प्रकार से है। पानीपत यानी पानी पिया, ठीक है। बयाना बांध दिया। फिर है खानवा, खाना खाया। और इसके बाद में चंदेरी यानी चंपल पहनी। और फिर है घाघरा यानी कि घर गया, गया और मर गया। ये एक छोटी सी क्या है, ट्रिक है। अब इसको किस प्रकार से समझना है ये देखो। पानी पिया, बांध दिया, खाना खाया, चंपल पहनी, घर गया और मर गया। देखो बाबर के पास एक शादी की कुंकुपत्री आती है। तो उस शादी में है वो बाबर जाता है, ठीक है। जाते ही बाबर की मान मनवार की जाती है और इसे पानी वानी पिलाया जाता है। तो पानी पिया यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526, ठीक है। पानी वानी पिलाने के बाद में बाबर साहब है ये क्या देते हैं, बाण। क्या दिया जाता है, बाण। और ये 16 फरवरी 1527, ठीक है। बांध देने के बाद में इन्होंने क्या किया, खाना खाया। खाना खाया 17 मार्च 1527, ठीक है। खाना खाने के बाद में ये क्या करते हैं, ये चंपल पहनते हैं। चंपल यानी कि चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध है ये होता है 29 जनवरी 1528, ठीक है।
घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध है। चंपल पहनने के बाद कहा जाता है घर जाता है, तो घाघरा का युद्ध है ये 14 जनवरी 1529। घर जाने के बाद में जो खाना खाया था उसको क्या बन गया, पॉइजन, यानी कि खाने का क्या बन गया, जहर बन गया, और उसके कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मृत्यु होती है 29 दिसंबर 1530 को। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक। कई बार हम बयाना और खानवा के युद्ध में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बांध दिया जाता है, उसके बाद में खाना खाया जाता है। सबसे पहले क्या दिया जाता है, बाण, और उसके बाद में क्या खाया जाता है, खाना खाया जाता है। जो बाण है, बयाना का युद्ध है ये 16 फरवरी 1527, और खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। तो ये था आज का छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।